चरने के लिए। क्या हुआ मम्मी? गाय को रोटी देने आए थे तो एक वहाँ तो बंधी हुई है, जो बाकी यहाँ थी ना हाँ, वो चरने के लिए चली गई क्योंकि इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सो प्रोबेबली दे कुड नॉट गो। नमस्ते जी। कहाँ है गाय? किधर गई? किधर गई गाय? कहाँ गई गाय? हाँ आपकी नहीं हमारी गाय तो मैं ही हूँ। पता नहीं, अंदर तो नहीं होगी बंधी? रोटी देनी थी ना। नहीं, अच्छा गाय अंदर है ना बंधी हुई? किधर? ये इधर आ जाओ आप। अंकल लग रहा है हम अपनी गाय ढूंढने आए हैं। हम अपनी गाय हम खुद हैं। आजकल हम दूध देते हैं। यहाँ ठहरो भाई, एक मिनट। मम्मी ना किसी गांव में गाय का घर ढूंढ चुकी है, तो ये रोज या जब भी इनके पास रोटी अवेलेबल होती है गाय को देने आती हैं। Almost rose. और ये हमारा प्यारा डॉगी हमको कंपनी करता है, जिसका नाम मैंने रखा है, इसका नाम है चेस। ओह, ओके, चेस। हाँ जी, चेस ने पार्ले जी खा लिया है। 2 बारी। 2 बार ही खा लिया। हाँ ओए भूखे, इतना शुगर नहीं खाते, ग्लूकोज बिस्किट है वो। बाहर बंदी होती है ना, कहाँ गई? आज वो बरखा करते। हाँ, मम्मी ने कहा गाय का है। भैया को लगा इतने हक से पूछ रहे हैं, इनकी खुद की गाय होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी गाय का है, ये बताओ। गाँव गई होगी। गाँव नहीं मतलब चरने गई होगी। मम्मी हर गांव के अंदर तबेला ढूंढ लेती हैं कि यहाँ पर रोटी खिलाऊंगी अपनी गाय को। है? अंदर है, चलो आओ। वो है जी, अच्छा जी, ये चाहिए थे पड़े। ये लो। ओ मम्मी शॉट, गुड शॉट। खड़ी हो गई। खा लो। एक्चुअली Okay? नजर नाशपाती भी लगी हुई ये देखो अनार का पेड़, है। वाओ। फ्रेश गीले अनार। आहा, बारिश के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो। आज गाय बाहर नहीं थी, इसलिए हम अंदर कर देते ना। अच्छा, और ये अनार है जी, अनार। हाँ, ये लाल है। क्यों ले रहे हैं? कितना सुंदर है। हम जीपी के लिए निकल गए हैं मॉर्निंग में, और रात को या अर्ली मॉर्निंग क्लाउड बर्स्ट हुआ था और लैंडस्लाइड हुई थी। तो ये धर्मपुर, चंडीगढ़ धर्मपुर वाली रोड है, और इस पर तो बहुत ही ज़्यादा वाली लैंडस्लाइड हुई थी कि एक साइड ऑफ द रोड भी ब्लॉक था। इसी के बाद से बारिशें स्टार्ट हो गई थी और ये रोड पे बहुत लैंडस्लाइड हो गई थी। बारिश रुक गई है और हम निकल चले गए चिब्बी की तरफ। काली मेघा, पानी तो बरसाव ज़्यादा हो गया था। ये देखो पानी अभी भी। 8 बज गए, सुबह पता नहीं 5 बजे से या कब से बारिश चल रही थी, बहुत तेज झमार। एक ही बारी में 2 कुछ गिरेगा, मुझे डर लग रहा है। ओह माय गॉड, अगर ये गिरा तो मेरे सर पे आना। ओह शिट। फैनवी आप फिर इस तरह से कर सकते हो कि आप कल ऋतु के हाथ दिलवा लेना उसके घर, कैसे पिक करवा लेना। हेलो, तो अपडेट ये है कि हम सुबह धर्मपुर कसौली से निकले थे 7:45 बजे, और हम रात को 8 बजे पहुँचे हैं जिब्बी। रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला। कुछ तो रास्ते ऐसे थे कि लग रहा था कि यहाँ से हम नहीं निकल पाएंगे। 1 वे रास्ता था, पर 2 साइड से गाड़ियाँ जा रही थी, बहुत ही टफ था। ट्रैफिक मिला, टनल्स आई, टनल बन रही थी, और मतलब बहुत मुश्किल था। रात को जब चेक किया था सिर्फ 6 घंटे दिखा रहा था, बट एक्चुअल में लग गए 12 घंटे। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि जब हम निकले थे तो क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो रोड भी आधी ब्लॉक थी।
तो फाइनली हम अपने कॉटेज पहुंच चुके हैं, जो कि एयरबीएनबी है। ये उसके बाहर का एरिया। हम खाना खा चुके हैं, वॉक कर रहे हैं हम रात। और हमारे सामने का व्यू क्या है हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हम जब तक पहुंचे थे तब तक अंधेरा हो चुका था। हम अभी हमारे लिए सरप्राइज होगा कि बाहर व्यू है कैसा। बट ये एक सिक्लूडेड सी कॉटेज बनी हुई है। नीचे हमने पार्क करा था रोड पे, और वहाँ से ऐसे थोड़ा ट्रैक वाला एरिया था पतला सा, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। फिर हम पहुँच गए। बहुत थके हुए थे, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतनी देर लगेगी। बट हम पहुँच गए, हमने खाना खाया और अब हम खाना पचा रहे हैं और हम जल्दी सो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा पूरा दिन निकल गया जिप भी पहुँचने में, और मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि वाट लग गई। पीछे के चक्कर में मैं नीचे जाऊं गई। और पीछे पहाड़। टी-शर्ट में तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा, टुकड़ा सा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। और ये है हमारे कॉटेज का बाहर का व्यू। रिवर की आवाज सुनाई दे रही है, वो नीचे ही बह रही है, दिख नहीं रही है पर यहाँ से कहीं से आवाज है। और ये व्यू है। बारिश हो गई है सुबह, बारिश के बाद सब क्लियर हो जाता है और इतना अच्छा व्यू दिखता है। आहा, अति सुंदर। नाश्ता एक रिदम में पराठे, आलू पराठे वही जो कर रहा था ये इधर आइए। इस बैकग्राउंड में। और ये बन रही है कोल्ड कॉफी, क्योंकि मिक्सी खराब है। हमने दूध डाला। मिक्सी खराब है, बोलिए लाइट ही नहीं है। नहीं, लाइट तो है बिना लाइट के जी रहे, नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं ये। कॉफी नहीं छोड़ेंगे लेकिन। कॉफी के को एग्जिस्टेंस का नेचुरल बीइंग। कॉफी बन रही है। आसपास कितना सुंदर है। मैं नहा लिया। या हा हा हा। आलू पराठा विद दही। कितना प्यारा रास्ता है। उधर को नदी है। यस, हम कर रहे हैं ट्रैक वाटरफॉल को। उधर दिखाओ, आप एंजॉय कर रहे हो ट्रैक। हाँ, बाकी जी ऊपर जाके बनाए। आधे सारे आधे हुए। टिकट दिया उसने। आओ भाइयों, हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि कोई लोग तो नहा भी रहे हैं यहाँ। जानवी को पानी में डुबो दूंगी। नहीं ये डुबो दूंगी नहीं, मैं डुबकी लगाऊंगी। जो भी वीडियो देख रहा है रिपोर्ट कर सकता है। मैं सानी सो रही हूँ। ओए वो देखो क्यूट सा गोल्डन रिट्रीवर ना। ये काट भी रहा है।
सांप भी होगा फिर। ये देखो, इस वीडियो में हमको दिख रहा है कि पापा और मम्मी यहाँ बच्चों के स्कूल में गए हैं। ये जो हमारे कॉटेज के केयर टेकर थे, उनकी लड़की थी, वो स्कूल में पढ़ती थी, तो ये लोग उनके साथ चले गए ट्रैक करते हुए और उनको बैडमिंटन सिखा रहे हैं वहाँ जाके। बच्चे भी सीख रहे हैं उनसे बैडमिंटन। और ये जो जूम करा हुआ है, ये हमने अपनी कॉटेज से करा हुआ है। तो अभी जूम बैक होगा तो आपको दिखेगा कि मेरे फ़ोन का जूम कितना अच्छा है। उसको चेक कर रहे थे। ये देखो, स्कूल कितनी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। सारे आगे पीटी टीचर बन जाएंगे फिजिकल एजुकेशन। ये हमारे कॉटेज से वो छोटा सा दिख रहा स्कूल, और वो जूम करके हमने उनको दिखा दिया था। अरे वो स्कूल है, अब उनका स्कूल लग रहा है, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेंगे वहाँ। वेज बनोगे? हाय बकरी, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है आज से। जी दूध पी रही है 6 दिन ओल्ड बकरी। देखो अभी तो मैं बच्चा पाल रही हूँ, मेरी जिंदगी को कट शॉर्ट कर देंगे। हाँ, और सोचो ये जो बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को भी ले जाएंगे। लैम्स भी तो होते हैं, लैम खाते हैं लोग। 60 ओल्ड लैम, इसका बहुत सॉफ्ट मीट होता है, इसका अलग ही मजा है खाने। थप्पड़ मारने का दिल कर खाते हैं हम यार, तभी तो डिमांड होती है यार। आसपास व्यू देखो जरा एक बार। आपकी नहीं ऐसे फोटो है। ये देखो 360 डिग्री। आपको पता लग जाता है बच्चा किस दे रहा है। ये मंदिर है। आगे आ जाओ, आगे और आगे आ जाओ। अच्छा 4 हैं, 2 और भी हैं। लेफ्ट 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 पता लगा। हम लोग सुबह उठ के ऐसी ट्रैक के लिए आए। यहाँ बच्चों का स्कूल है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा 1 महीने बाद घास शुरू हो जाती है। आगे आगे काफी सुंदर है, दिखाऊंगी अभी। हम लोग उस मंदिर से, वो मंदिर से आ गए हैं, अपने कॉटेज जा रहे हैं। और रास्ते में देखो व्यू क्या दिख रहा है हमें, इतना खूबसूरत कि हम वहीं खड़े हो जा रहे हैं। ये हमारी मॉर्निंग ट्रैक है। इसके बाद हम खाएंगे पूड़ी भाजी, आलू पूड़ी। बादलों से ऊपर आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। ये देखो कीचड़, बारिश हो रही है। और अब देखो कितना क्लाउडी हो गया दोबारा, अभी तक जो क्लाउडी। धीरे-धीरे और वो रहा हमारा कॉटेज अपने आप में। बड़े-बड़े बन जाए ना तो छोटी-छोटी ओहो, फिर भी अब व्यू के सामने कितने वो आ गए हैं बादल। वाह, साथ चलती है। यही मजा है। तो बंदा मनाली में चले जाए। हमारे वहाँ पे हमारा हम भी हिमाचल में आ गए हैं। कसोली के पास धर्मपुर है ना, धर्मपुर। वो देखो मेन रोड, वहाँ हमारी कार्स पार्क होती हैं। और अपने कॉटेज जाने के लिए ये ट्रैक होता है जो कि 100 मीटर्स का है, 100 मीटर्स का है अप्रॉक्स। और ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के हम अपने कॉटेज को जाते हैं। क्योंकि कॉटेज की लोकेशन ऐसी है, इसलिए वहाँ तक कार नहीं पहुँच सकती, पर इस व्यू के लिए करना पड़ेगा। ये प्लेन रास्ता है और ये दिख गई हमारी कॉटेज। मूनलाइट कॉटेज है इसका नाम, एयरबीएनबी पे। इतने घने देवदार हैं, ब्यूटीफुल रास्ता है। और हम जा रहे हैं चैनी कोठी, और वहाँ पे ऋषि मुनि का मंदिर भी है। पत्थर कैसे पड़े हैं एक कितना ग्रीन रास्ता है, सुंदर। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, और फॉग आई हुई है।
पहाड़ गायब हो गए। यहाँ पहाड़ होते थे, गायब हो गए। मैजिक। वहाँ पे दिखाओ ये है असली वॉक इन द क्लाउड्स। वॉक इन द क्लाउड्स। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं वो यहीं से इंस्पायर्ड है। हाँ, वॉक इन द क्लाउड्स। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वॉकिंग टू मंदिर एंड चैनी कोठी। चैनी खोटी कोठी, खरी कोठी। विच मंदिर? और बारिश हो रही है, पर हमने कहा हम क्यों रुके। नाम मैं नाम ऑफ द मंदिर बताऊंगी। श्रृंगार समथिंग, श्रीधर समथिंग, जो भी है वो हम बताएंगे। चलो, चल रही है हमारी ट्रैक। और हमें जो ऐसे टाइप की चढ़ाई है, ये तो थोड़ा रास्ता बड़ा हो गया, अभी पतला था। हमें जो भी मिल रहा है वो कह रहा है कि आप नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, एक रोड भी जाती है हाँ, लेकिन ना आज बारिश हो रही है इसलिए वो स्लिपरी होगा, इसलिए सबने बोला पैदल जाओ। हाँ, ये है वो रास्ता। नहीं चढ़ तो सकता था मैं, पर आगे पता नहीं वो कह रहे खराब है। हाँ, सबने यही बोला खराब है। दिखने में ठीक लग रहा है। वो सानवी आ रही और वो आ रही मम्मी और केडी। पार्क कहीं भी अलाउड नहीं है, कहता चलान कट जाता है, नीचे वाली रोड पे बस आती है। हम मतलब कर रहे हैं बारिशों में ट्रैकिंग। बारिश एक्चुअली जल्दी आ गई, वरना तो सब जून में ही घूमने आते थे। और ये चढ़ दिए। हाँ, मॉनसून अर्ली आ गया। ऑब्वियसली जल्दी शुरू होता है। काफी चढ़ाई है। मतलब मम्मी हमारे सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए वो होती थी, यहाँ कुछ ज्यादा ही चढ़ाई करवा दी हमने। आजा मम्मी, हो जाएगा। सानवी के लिए तो बहुत इजी है। सानवी तो कह रही है मैं तो ऐसे कितने कर लूं। और हम जय श्रृंगार ऋषि महाराज के मंदिर पहुंच गए हैं। लोगों ने हमें बोला तुम ना पहुंच पाओगे, हमने सोचा हम और ऊपर से क्या व्यू है, कुछ नहीं, धुंध है। मम्मी भी पहुंच गई। हाँ, सुषमा जी ने भी कर ली ट्रैकिंग। जय माता दी, जय श्रृंगार ऋषि की। सानवी ने भी कर ली। Well done, my little. तो जाना ही पड़ेगा। इसको सीधा कर दो। Well done, baby. You climbed up the mountain with Papa. Very good. How was your first trek, Sanvi? Sanvi, बताओ. How was your first trek? My dad. You liked it? You liked it? You liked it? तेरे को बाहर लगा इसका? Yeah. Obviously. पसीने आएंगे। बाहर ये मंदिर के अंदर का व्यू, आई मीन मंदिर से बाहर का व्यू। हम मंदिर में हैं। ये देखो, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। मंदिर भी हम अंदर दर्शन करके आए हैं। इस मंदिर की पता है मान्यता है ये कि जब दशरथ जी का बच्चा नहीं हो रहा था, हाँ जी, तो वो यहाँ आए थे। मतलब ये यहाँ नहीं आए थे, किसी ने उनको बोला था कि श्रृंगार ऋषि महाराज के वरदान मिलेगा, जब वो आशीर्वाद देंगे तो ही बच्चा होगा, और उसके बाद ही फिर राम जी वगैरह सब हुए। तो ये इसकी मान्यता है ना। हमें यहाँ आके पता चला ये। पर जो भी कहो, बना एकदम चोटी पे है, और तो बारिश हो रही है, वरना व्यू बहुत सुंदर है। क्लाउड्स, बारिश रुक गई और धूप निकल आई। हमें यहाँ पे पुजारी जी ने प्रसाद खिलाया चाय का इस मौसम में। हमने उनसे इतनी बातें करी और पापा अभी भी बातें कर रहे हैं उनसे। बिस्किट खाए और साथ में हमने लिया, हमें प्रसाद भी मिला। और हम जैसे उतरे तो फिर मौसम भी खुल गया, और ईशान और केडी इससे ऊपर चैनी कोठी जहाँ जिसके लिए हम आए थे वहाँ के लिए चल दिए।
क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो वहाँ जाना तो बनता है। और अब अच्छा हुआ वो हो भी आए। लोग हमें नीचे से चढ़ते हुए कह रहे थे तुमसे ना हो पाएगा, चले जाओ वापस। हम लोग तो यहीं रुक गए क्योंकि वहाँ पर सानवी थी, उन्होंने बोला था दोनों हाथों का इस्तेमाल होगा, आप बच्चे के साथ नहीं जा सकते। तो हम यहाँ रुक गए और बारिश भी हो रही थी। वो लोग चले गए और पहुँच भी गए वो लोग 20 मिनट में। ऐसे अंडर एस्टिमेट किया था लोगों ने हमें जो उतर रहे थे। ये सुंदर सा व्यू आ गया है। स्माइल, ये वाला रास्ता है पूरा। अभी हमारी उतराई हो रही है। उतराई ऐसे है, ऐसे मेरे छोटे चिंकन के साथ। चढ़ाई सानवी ने अपने पापा के साथ करी थी, उतराई अपनी मम्मी के साथ करेगी क्योंकि पापा अभी इसके और ऊपर गए थे। चैनी कोठी। हाँ जी रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे बहुत कीमती चीज़ है। बाय बाय, टाटा सी यू। एप्पल चोर निशाना यहाँ भी पहुँच गए। क्या बात है। क्या मारा पापा ने? पेड़। एक दिखाना जरा, दिखाओ ईशान। ये कच्चों का करोगे क्या, ये बता दो। पकाऊंगा। पकाओगे कैसे? अपनी बातों से। मेरी बच्ची जाग गई। गुड मॉर्निंग सनी। हम मंदिर में थे जब हम चले थे, अब हम नीचे पहुंच गए। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग? आर यू कंफर्टेबल? जब चली थी तो इसके दूसरे कपड़े थे, वापस आए तो दूसरे कपड़े हैं क्योंकि मैं जब निकली थी पहुंची एंड इसकी पहुंची होती है लीक। हम सारे इंतजाम के साथ थे और हमने इसको कपड़े चेंज कर दिए हैं और हम पहुंच गए हैं। अब हम कुछ खाएंगे। 6 बज रहे हैं। ओह क्या करने वाले हो? रुक जा एक काम करता हूँ। खुमानी का पेड़ है। आइडिया पागल तुझे, तू ये लेना। ये देखो, ओह माय गॉड। हटाओ ना, एकदम से लाना। 1 यहाँ पे लाना, यहाँ पे 1 काउंट दो। 2 and 3। ओ वाओ। थोड़ी जोर की मार इधर वाले ले ना। ये रही यहाँ पे लगी हुई। 2 and 3। क्या तेरी उस पे लगी नहीं रही? ये हमने अभी नीचे से उठाई थी ऐसे जो गिरी होती हैं खुमानियाँ जो साबुत थी। तो अब क्योंकि ये पकी, एक्चुअली हाँ जो पक जाती है वही नीचे गिरती हैं, बाकी कच्ची ही होंगी। पर अगर हम दिखे उस पे फल लगा हो और ना तोड़ें तो ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए तोड़ना बनता है। फल चोर हैं हम, बहुत पुराने। जब हम मनाली आए थे 2-3 साल पहले तो हमने एप्पल का मौसम था। एप्पल एकदम बड़े बड़े साइज के थे, रेड एकदम। वो जो अगस्त सितंबर का टाइम होता है जब एप्पल का सीजन होता है। ये देखो ऐसे करके तोड़े थे हमने। वो देखो कितनी सुंदर खुमानियाँ है, वाओ। आपकी हाइट है, आप जाओ। खट्टी है, आपकी हाइट है, जाओ। पेड़ पे लगी हुई तो एज इट इज खा सकती हूँ। पीली ले। तो हम ना कुर्ग गए थे भाई गॉड, हमारे क्या बात है। प्लीज डू नॉट फॉलो अस। हम ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर हमसे रुका नहीं गया और हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। ये दिखाओ जरा। पॉकेट दिखा, पॉकेट। ओ भाई पॉकेट दिखा, पॉकेट। पॉकेट, मेरी पॉकेट गंदी कर रहे हो आप लोग। वो देखो कितनी है भाई गॉड, 2 किलो लेके आए हो। मीठी है तो तू पीली चुन ही नहीं रहा ना। मम्मी कहती है बाहर चढ़ता है और मम्मी जो कैच कर रही है अपनी। नहीं, पेड़ से तो ये ऐसे, ये तो पड़ी गिर के खराब होंगी। हाँ ये तो खराब होंगी, हम तो इनका हाँ काम कर रहे हैं। ये देखो 3 गिरी। नहीं गोबर नहीं है। ये आए हम रिवर साइड कैफे एंड रेस्टोरेंट, और ये एक्चुअल में ही रिवर साइड है और इतना प्यारा है। और यहाँ पर भी सिटिंग है, यहाँ पर भी सिटिंग है, यहाँ पर भी सिटिंग है। कितनी प्यारी सिटिंग है। और एंट्री से ऐसा लग नहीं रहा था बट बहुत सुंदर है, अच्छा बना हुआ है।
और यहाँ टाइम हो रहा है 7:30। हमने लंच नहीं किया था क्योंकि हम ट्रैक में फंस गए थे। हमने बस चाय ली थी मंदिर में और क्या लिया था, बिस्किट लिए थे। तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, तो ये हमारा अर्ली डिनर है मान लो। और जगह भी बहुत अच्छी मिल गई। पहले हम कहीं और बैठे, फिर हम कहीं और बैठे, बट किस्मत आज हमें यहाँ ले आई। तो आई होप खाना अच्छा हो क्योंकि जगह तो सुंदर है। शुरू करते हैं। आ गए हैं और मोमोज आ गए हैं, चिकन मोमोज। ले लिया। फैनवी इंजॉय कर रही है। बर्गर क्या बोल रहा था, नहीं है? हम बैठ गए हैं और सब बैठ के खाना ऑर्डर कर चुके हैं। हम स्नैक्स ऑर्डर कर चुके हैं। स्नैक्स में हमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया क्योंकि हम इतने भूखे हैं और हमारा पेट बहुत जल्दी भी भरता है। सानवी ने अपना खाना खा लिया है, पी लिया है और उसमें जान आई है तो खेल रही है। वो एनर्जी आ गई है मेरी छोटा के। 1 2 and 3। सानवी, what is 1 2 3? What is 1 2 3? यहाँ पे कितना अच्छा पानी। वो देखो मस्त बैठी है, मस्त मौला। जान में जान आई। हमने चिली चिकन, नूडल्स, हॉट चॉकलेट, सूप, मोमोज ये सब खा लिया है। सैंडविच पड़ा हुआ है और अभी पिज्ज़ा आ रहा है। तब जाके हम सबका मूड ठीक हुआ, वरना तो मत पूछो हम कैसे हो गए थे। काटने को दौड़ रहे थे एक दूसरे इतनी भूख लग रही थी। तो सुबह का नाश्ता करके निकले हुए थे और इतनी ट्रैक तो जान निकली हुई थी। अब कुछ खाया है, अब सब ठीक है। बैक इन आवर सेंसेस। ध्यान से देखिए इसको, इसमें सौंफ मिश्री आई थी। इन आंटी ने अपने झोले में पैक कर ली है कि मैं चाय में डालूंगी। ये देखो, वाह, ऐसे लोगों को ना आना नहीं चाहिए इतनी सुंदर जगह पे। अच्छा, बाय द वे इस जगह का नाम था फ्री सोल कैफे बाय रिवर साइड। मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। काफी खाना अच्छा था, टेस्टी था, सब कुछ मजा आया। ये हमारा रिव्यू है। ये मेन जीबी की जो मार्केट है जहाँ पे सारे कैफेज हैं उसी रोड पर है। यस, और बिल्कुल बाय द रिवर साइड है, जो कि मैंने आते ही दिखाया था ना। अब अंधेरा है तो वहाँ पर है नहीं। वी आर बैक। खाना खा के हम निकल रहे थे, गाड़ी निकाल रहे थे और देखो क्या हो गया। ये पूरा हो गए हैं फ्लैट। और क्योंकि मोड़ के निकाल रहे थे इसको, तो आई थिंक ये टेढ़ा होने की वजह से रिम से थोड़ा साइड हो गया। हम अभी वहीं हैं, कार में बैठ के हम निकाल रहे थे और ये हो गया। ये इसकी भी हवा निकल गई थी, बट इसको भर दी है उन्होंने हवा से। ये हमने ना सोचा कि ये जो मार्केट है, क्योंकि रोड पतली रहती है तो यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो हमें लगा कि हम पीछे कहीं लगा देंगे। हमने किसी होम स्टे के नीचे लगा दी और हम अपना नंबर यहाँ रख के गए थे गाड़ी पे, दोनों गाड़ियों पे। पर उन्होंने, मुझे ऐसा लगा नहीं, आराम से तार भी है उसमें, ठीक है। तो फिर हमें लग रहा है कि जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी, क्योंकि हमने उनके पाथवे पे ऐसे खड़ी करी थी, उनके जो ऐसे रिक्लाइन पाथवे होता है, तो हमें लग रहा है कि उनने हवा निकाली है। हवा उसको दोनों, क्योंकि दोनों के आगे टायरों से हवा निकलना तो बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंटल है, तो उन्होंने हवा निकाल दी। और क्योंकि हमने यहाँ पर चेक नहीं करा और हमने निकालने लगे थे और टायर टेढ़े कर दिए, तो शायद इस वजह से वो रिम से बाहर निकल गई, बट हवा ही निकली हुई है। अगर तो हवा ही निकली हुई है तो ये अभी हो जाएगा, बिकॉज हवा भरने वाली मशीन है पापा, जो कि ऐसी सी दिखती है, कार में लगती है ये और फिर टायर के उस नोजल में लग के हवा भर जाती। खाना खा लिया था टाइम पे, सोचा था ताश खेलेंगे, 10:30 हो रहे हैं और अब ये हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। एडवेंचर हो गया ये वाला भी। लगाई है ये देखो लगी हुई है, बट वो अगले टायर पे नहीं होगी ना, पिछले पे होती है। गियर में डालो उसमें। अच्छा, गियर ये तो ऑटोमेटिक है, मैनुअल भी है, मैनुअल वाले गियर में डालो।
कहाँ गया इसका लॉक? वो टायर ठीक है भैया? वो खुल नहीं रहा, कहाँ गया इसको खोल जरा। गाड़ी हाँ सो मैं अब उधर जाऊँ। लॉक कर दी क्या? दोनों टायर दोनों टायर कितने हवा हो गया हमारा टायर। इस टायर की वाट लग गई है, स्टेपनी टायर लगा दी है। मेरे को फोर्ड फीगो सी डीजल दी बड़ी 5-6 साल बाद ही कड्डी बड़ी तंग कर रही थी। नहीं तंग नहीं करती जैक बड़ी जबरदस्त चलती है। मेरे तो एक बार ना लग गई शुक्र है, बाजू कम हो कराया थैंक यू। काफियों ने आके खराब हो रहा है तो कितना पैसा ना ऊपर। अच्छा आप ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं ज्यादा पटियाले तो होना। अच्छा अभी तक 4-5 दिन हो गए ना। अच्छा, हमारे भी गड्डी वाले देख रहे हैं। हमें लगा कि हो गया हमारे टायर का काम क्योंकि हवा भर गई है, बट टायर में सपोजिटली पंचर थे जो कि हमें 2 घंटे दूर जाके अगले दिन ठीक करवाना पड़ा। उन होम स्टे वालों ने टायर हमारे पंक्चर कर दिए थे। हमारा खाना पच गया दोबारा खाते खाना खा के निकले थे मेहनत से। ईशान का तो पच गया होगा। ये ले मेरे पास है। चलो